आफताब, जिसे मौत ने छुआ था, आज पहली बार अपने आप को दार से ज्यादा जिंदा महसूस कर रहा था। आफताब अचानक अपनी आंखें खोलता है। कमरा पूरा अंधेरा, पर दीवारों पर अजीब सी काली लकीरें चल रही थीं, जैसे धुआं पर धुआं नहीं। आफताब धीमे, यह क्या हो रहा है मेरे साथ? उसे अपने कानों में कोई आवाज गूंजती सुनाई दी। जाग आफताब, अभी बहुत काम बाकी है। आफताब कांप गया। उसने दीवार की तरफ हाथ बढ़ाया। दीवार ठंडी नहीं थी, बल्कि धड़क रही थी, जैसे कोई दिल, जैसे कोई जिंदा चीज। अचानक बिजली चली जाती। अंधेरे में कमरे की दीवारों पर 4 परछाइयां खड़ी होती हैं, न चेहरा न शेप, बस धुआं और चीख। पहली रूह, हमें रास्ता दिखा, तू चुना गया है। दूसरी रूह, हम इस शहर में बंधे हैं, हमें मुक्ति दे। आफताब चीख कर पीछे हटता है, पर एकदम से उसके पैरों के नीचे जमीन जम जाती है, जैसे बर्फ। उसकी सांस सफेद धुआं बनकर निकलती है। कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। आफताब, तुम लोग मुझे क्यों बुला रहे हो? मैं कोई देवता नहीं। तीसरी रूह, अभी नहीं, लेकिन बनेगा। यह शहर तुझे बुला रहा है, क्योंकि यहां की हर आत्मा अकेली है। उस रात आफताब घर के बाहर कदम रखता है। मुंबई का ट्रैफिक, मुंबई का नॉइज, मुंबई का रश सब गया, सिर्फ हवा और उसके कानों में अजीब सी फुसफुसाहटें। हम यहां हैं, हमें देख, हमें सुन। आफताब की आंखें एकदम काली चमकने लगती हैं, जैसे किसी ने अंदर आग जला दी हो। वो देख सकता था इस शहर की खोई आत्माएं, और वो बहुत थीं, बहुत ज्यादा। आफताब सीएसटी स्टेशन पहुंचता है। रात के 2 बज रहे हैं, लेकिन स्टेशन पर एक रूह बैठी है, एक बुजुर्ग आदमी की आत्मा, जो प्लेटफॉर्म इंस्टॉल्ड चाय की दुकान के पास रो रही है। आफताब, तुम कौन हो? आत्मा, वाही, जिसे ट्रेन ने कुचल दिया। मेरी बॉडी तो ले गए, पर मुझे कोई शांति नहीं मिली। आफताब आगे बढ़ता है। पहली बार उसकी हथेली खुद ब खुद ठंडी होने लगती है। रूह आफताब को पहचान लेती है। आत्मा, तू तू वो है ना, मौत का छाया, गॉड ऑफ डेथ। आफताब का दिल जोर से धड़कता है। आफताब, मैं पास एक इंसान हूं। आत्मा, गूंजती आवाज, झूठ, तू इस शहर का नया मालिक है। तूने हमें देखा, इसलिए अब हम तेरे हैं। आफताब घबरा जाता है। उसी समय एक ट्रेन तेजी से प्लेटफॉर्म से गुजरती है, लेकिन केवल आफताब के लिए वो धीमी हो जाती है। हर डिब्बा, हर परछाई, हर खिड़की जैसे फ्रीज हो गई हो। आत्मा बोलती है, हमें मुक्ति दे मालिक। आफताब हाथ बढ़ाता है। उसकी हथेली से नीली रोशनी निकलती है। आत्मा धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। आफताब कांप रहा था, लेकिन वो जान गया उसके हाथों में शक्ति है, और ये शहर उससे काम करवाना चाहता है। अचानक एक पुलिस जीप स्टेशन के बाहर रुकती है। 2 पुलिस वाले उतरते हैं। कांस्टेबल, भाई साहब, रात के इस समय क्या कर रहे हो? आफताब कुछ बोलता इससे पहले वो देखता है कि दोनों पुलिस वालों के पीछे 2 काली आत्माएं खड़ी हैं, भूखी, गुस्से से भरी हुई। आफताब फुसफुसाते हुए, ओह नो। रूहें गुर्राती हैं और पुलिस वालों पर टूटने वाली थीं। आफताब ने हाथ उठाया और पहली बार उसने अपनी शक्ति पूरा इस्तेमाल किया। उसकी आंखें सफेद चमक उठी। उसके आसपास हवा घूमने लगी। रूहें चिल्लाईं और गायब होने लगी। पुलिस वाले कुछ नहीं समझ पाए, बस आफताब को ऐसे देखने लगे जैसे वो कोई खतरनाक इंसान हो। इंस्पेक्टर, कौन हो तुम? आफताब बस धीरे से मुस्कुराया। आफताब बस एक मुसाफिर, और अंधेरे में गायब हो गया। आफताब मरीन ड्राइव पहुंचता है। समुद्र की लहरें काली लग रही हैं। हवा में आवाज गूंजती है। इस शहर का संतुलन बिगड़ चुका है। लोग मर रहे हैं, आत्माएं भटक रही हैं, और अब तू ही है जो सबको शांति दे सकता है। आफताब की परछाई उसके पीछे नहीं,